जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ्स में लोगों को स्वागत है। हम लोग चलते हैं, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। आपको 23 तारीख दूसरा महीना 2015 में पूछा हुआ प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 तारीख चौथा महीना 2014 में हुआ। वे क्या थे? ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही होगा। बात करते हैं हम लोग 2 नंबर के। वर्ष 2014 में विम्बल्डन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो पेट्रा क्विटोवा को। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो 3 नंबर को देखेंगे हम लोग। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, इसका राजधानी नहीं है, तो आप देखेंगे। बात करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। आपको याद रखना 4 नंबर को, दी गाइड्स उपन्यास के लेखक कौन है? 4 नंबर को देखेंगे तो R.K. नारायण है। आपको R.K. नारायण है। हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको याद रखना महानदी पर अवस्थित है। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो आपको याद रखना धान। आप बताइएगा कि धान कौन सा फसल है, खरीफ फसल है कि रबी फसल है, एक की जायद फसल है, आप बताइएगा। आप बात करते हैं 7 नंबर को। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो आपको दिनार किस देश की मुद्रा है? तो आपको याद रखना है 7 का इराक का है। किसका? इराक के, ठीक ना। मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है? तो आपको 8 नंबर क्या रखना है? R.K. नारायण को। बात करते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो आपको याद रखें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपको ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। बात करते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न को। गंगा अबरामपुर डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखें सुंदरबन डेल्टा के नाम से। बात करते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह बात करते हैं 11 नंबर को, तब क्या मध्य प्रदेश को याद रखें। 12 नंबर का प्रश्न कहता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 से लेकर 30 नवंबर तक 2014 के बीच में आयोजित किया गया था। तब को याद रखना 12 को आपको गोवा में याद रखना है। बात करते हैं 13 नंबर को। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है 13 को आपको विष्णु शर्मा। बात करते हैं 12वां ब्रिटिश भारत के कब अलग हुआ? तो 1935 में याद रखिएगा। बात करते हैं 15 नंबर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तब याद रखना 1916 ईस्वी में। बात करते हैं हम लोग कि सेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? 16 नंबर को देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले किसका राजनीतिक गुरु थे? आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा। भारत 17 नंबर को भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना? तो आपको याद रखना है आपको 2.5% है आपको। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न को। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है? तो आपको याद रखना 1975 को। ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं आज़ादी के बाद भारत का और नेपाल के बीच में प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष के काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई? तो आपको 1985 ईस्वी में याद रखना है। बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग 20 नंबर को आप लोग को मैथ पढ़ाना होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, इसमें मैसेज कर दीजिएगा आप लोग 62005458 आपको व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज कर दीजिए, बल्कि फ़ोन मत कीजिएगा इस पर। आप देखेंगे भारतीय 21 नंबर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद रखना है 21 नंबर प्रश्न को आपको एनी बेसेंट याद रखना है। आप बात करते हैं आप लोग को मैथ सोल्व करना होगा तो PDF आप लोग को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर। आप हम लोग देखेंगे यहाँ पर से 101 नंबर प्रश्न से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आपको याद रखना है गाजर को। कौन सा? गाजर को याद रखना है। गाजर को याद रखना है। बताइए भारत में जंगली गधे और घोड़े के खुर के निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण कहाँ है? आप कमेंट जरूर कीजिए इसको। आपको बताते हैं 103 नंबर प्रश्न को। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका घोतक है? तो आपको याद रखना है इसका
कि आंधी और झंझावट की संभावना है। बात करते हैं 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर की रिजर्व के सुनिश्चित जीव मंडल नहीं है? तब याद रखना क्या, मनार की खारी, क्या मनार की खारी। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? तो आपको याद रखना वायरस है, ठीक ना, वायरस। 105 नंबर को बात करते हैं ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो आपको याद रखना 106 नंबर प्रश्न को कि प्रशांत महासागर से। बात हम लोग करते हैं 107 नंबर प्रश्न को, एलिसा जांच के किस रोग की पहचान करती है? तो आपको याद रखना है 107 का, आपको एड्स की याद रखिएगा। आपको एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 108 नंबर प्रश्न को अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है अंगोरा के बतन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। कोची से? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना महाराष्ट्र है। आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता होता है? तो आपको याद रखना है क्या, आपको याद रखना AB याद रखना है क्या। अब बात करते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो आपको याद रखना सेब होता है 101 के लिए। बात करते हैं 112 नंबर प्रश्न को, एक लोहे के गेंद पर पारद या मरकरी में से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो आपको याद रखना है क्या कि यह पारे या पारद की सतह पर तैरती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बात करते हैं 113 नंबर प्रश्न को, 20 हेटेज के लेकर से 20,000 हेजी का आवृत्ति के ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना क्या, आश्रयक ऑडिबल ध्वनि होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों सर्वाधिक होता है। तो 114 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, तो ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी। 115 नंबर का दही के खट्टापन के निम्नलिखित के क्या कारण होता है? तो आपको याद रखना है 115 नंबर को लैक्टिक एसिड होता है। आप बात करते हैं 116 नंबर प्रश्न को, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो आप बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, ध्वनि को तीव्रता को वायुमंडल में ट्रांसोस्फीयर के ऊपर से कौन सी परत पाई जाती है? तो 117 नंबर को देखेंगे तो आपको एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं। बात करते हैं हम लोग 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो आपको याद रखना है हड्डियों का विकास के लिए, कितने हड्डियों का विकास के लिए आपको है। और बात करते हैं 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको जल में घुलनशील आपको क्या होता है, BC। तो यहाँ पर देखेंगे B नहीं है, यहाँ पर C होगा सही आंसर, BC होगा, ठीक। बात करते हैं 120 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितने दिनों का निर्धारित किया गया था? तो आपको याद रखना है आपको 3 महीने का। बात करते हैं हम लोग पर 121 नंबर प्रश्न को, कॉलम X और Y को मिलान करें। तो यहाँ पर देखेंगे X और Y को मिलान कीजिएगा, तो 121 को देखेंगे तो हम लोग आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका मिला लीजिएगा आप लोग। 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग, आप अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी के न्यूनतम पंचों की घनपूर्ति की नियमितता क्या होनी चाहिए? 122 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको 7 होगा। 123 नंबर, ग्राम सभा के 1 से अधिक संख्या की निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इसी समिति के गठन किया जा सकता है क्या? 123 नंबर प्रश्न को आपको क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी हो, ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। 124 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्यों को उप मुखिया का चुनाव करते हैं, उप मुखिया के निर्वाचन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? 124 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो उप मुखिया चुनाव में मुखिया की मतदाता होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 125 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मुखिया का हस्ताक्षरित आवेदन के लेकर अपने पद के पर त्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो 125 नंबर को देखेंगे आपको तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा।
बात करते हैं हम लोग 126 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध के संबंध में रखता है? तो आपको याद रखना 10वीं अनुसूची। कौन सा? 10वीं अनुसूची याद रखना है। बात करते हैं 127 नंबर। भारतीय संविधान की धारा 198 के धन पारित करने की विधि इस पर आधारित है। यदि विधान परिषद के धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने के मना कर देता है, तो कितने दिनों के लिए इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित करते? 14 दिनों के लिए। बात करते हैं हम लोग 128 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इस संविधान संशोधन किसे कब लाया गया था? तो आपको याद रखना है आपको 42वां संविधान संशोधन द्वारा। बात करते हैं 129 नंबर प्रश्न को। 24वां संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से किसी संस्था है? तो आपको याद रखना है या नगर पालिका को। बात करते हैं 130 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य के तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान के किस अनुसूची का परिवर्तन है? तो आपको याद रखना 130 नंबर को कि अनुसूची 1 के है। बात करते हैं 101 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा राज पार्टी है? तो आपको याद रखना है बहुजन समाज पार्टी। बात करते हैं हम लोग 132 नंबर प्रश्न को। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो आपको याद रखना जेपी मावलंकर। बात करते हैं 133 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल को ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो आपको याद रखना पश्चिम बंगाल को। बात करते हैं 134 नंबर प्रश्न को। बिहार में लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में कितने सीट है बिहार में? तो आपको याद रखना 16। अब बताइएगा विधानसभा में कितना सीट है आपको और विधान परिषद में बताइएगा। बात करते हैं हम लोग 135 नंबर प्रश्न को। 2011 के जनगणना के बिहार में अनुमानित आबादी कितना है? तो आपको याद रखना 10 करोड़ है। कितना? 10 करोड़ आबादी है। बात करते हैं सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना होनी चाहिए? 136 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग तो एक आधी होनी चाहिए। कितना? आधी होनी चाहिए। 137 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बिहार के राज्य में कुल कितने जिले हैं? 1-5 के लिए तो 137 के देखेंगे कितना? तो आपको सी होगा सही, 38 जिला। बात करते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करता है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा तय करती है? तो आपको 138 नंबर के देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। बात करते हैं हम लोग 134 नंबर प्रश्न को। एक सौ उनचालीस नंबर प्रश्न को देखते हैं। फीफा विश्व कप 2014 के आयोजन किस देश में हुआ है? तो आपको 134 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग तो आपको याद रखना है क्या? आपको ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में। 140 नंबर के ब्लड कैंसर का आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है 140 नंबर प्रश्न को ल्यूकेमिया याद रखना है मिया। आप देखेंगे 141 नंबर मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपित किया गया और श्री हरिकोटा के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है 140 नंबर को आंध्र प्रदेश। बात करते हैं 142 नंबर के। उस देश के इंगित करें जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तब ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तब आपको याद रखना है म्यांमार का। बात करते हैं हम लोग 143 नंबर को। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो आपको याद रखना है बैडमिंटन से। कौन सा? बैडमिंटन से। आप बात करते हैं हम लोग 144 नंबर प्रश्न को। किन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो आपको 144 नंबर को देखेंगे तो आपको जमशेदपुर में। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो आपको याद रखना है सुबा। बात करते हैं हम लोग 146 नंबर प्रश्न को। शूद्रा का मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना जो संस्कृत भाषा में मृच्छकटिकम के अर्थ होता क्या? 146 नंबर को देखेंगे मिट्टी का छोटी गाड़ी। बात करते हैं 147 नंबर को। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश का। बात करते हैं 148 नंबर प्रश्न को कि निम्नलिखित में से पुस्तक में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा निम्नलिखित नहीं है? तो आपको याद रखना है क्या? गोरा। बात करते हैं 149 नंबर प्रश्न को। वर्ष 2014 के लिए भारत के रत्न निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? तो आपको याद रखना है 149 नंबर प्रश्न को
तो आपको सचिन तेंदुलकर और पेटी CN राव को मिला था। 150 नंबर प्रश्न को 150 नंबर देखेंगे। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई थी और औद्योगिक दुर्घटना के आधारित है। 3 दिसंबर 1940 को भोपाल में कौन सी गैस के रिसाव के वास्तव में हुआ था? तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट को। दोस्तों आप लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप लोग को PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ तक के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग।